और देखिए हमारे साथ वॉर जोन से मनीष झा जुड़ रहे हैं। मनीष झा TV9 भारतवर्ष के संवाददाता, जिनको आप पहले भी कई वॉर जोन में देख चुके हैं और एक बार फिर इजराइल की धरती से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, अब सवाल खामनेई का आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई है कि कैसे खामनेई के बंकर के पास इजराइल के बम गिरे हैं और ईरान इजराइल को सेजिल मिसाइल की धमकी दे रहा है। आप वॉर जोन में हैं, बताइए जरा हमको कि किधर जाती दिख रही है ये वॉर। बिल्कुल गौरव, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि TV9 की टीम इस वक्त जिस लोकेशन में है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे ऊंची ऊंची इमारतें बता रही है कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में जिस शहर की सबसे अधिक चर्चा है और जिस शहर को इन इमारतों की वजह से जाना जाता है, TV9 की टीम इस वक्त वहीं मौजूद है, यानी इजराइल का दिल कहे जाने वाले तेल अवीव में। तेल अवीव के इन ऊंची ऊंची इमारतों में हमने देखा कि ईरान के मिसाइल किस तरह से बरस रहे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी से कुछ देर पहले, मतलब आधा घंटा 45 मिनट पहले, जिस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई देश के नाम संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से 50 से अधिक फाइटर जेट तेहरान और कई दूसरे शहरों पर बम बरसा रहे थे, जिसमें से माना जा रहा है कि कुछ लोकेशन ऐसा है जहां पर कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई छुपे हो सकते हैं। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कह तो दिया था कि हम अगर चाहें तो उसे मार सकते हैं, लेकिन अभी उसे मारना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस वक्त ईरानियन सुप्रीम लीडर अपने देश के नाम संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त इजराइल एयरफोर्स की तरफ से 50 से अधिक फाइटर जेट उन संभावित लोकेशन पर स्ट्राइक कर रहे थे। तो कुछ भी खबर आ सकती है। नहीं, लेकिन मनीष, क्योंकि आप वॉर जोन में हैं और वॉर जोन में आप और हमारे कैमरा पर्सन रोहित कनौजिया दोनों इस वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे दर्शकों के लिए ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। देखिए, कल ट्रंप ने कहा था कि उन्हें ईरान का कंप्लीट सरेंडर चाहिए और अमेरिका बंकर बस्टर बम दे सकता है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। आपको लगता है कि ये इस युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ होगा? बिल्कुल, इस वक्त हम निर्णायक घड़ी में हैं और अभी से कुछ मिनट पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, वो तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की धमकी से नहीं डरने वाले हैं, अमेरिका उनको धमकी दे जिसे उनसे डर लगता है। देखिए, सीधी सी बात है कि ईरान और इजराइल के इस जंग में ना कोई रुकने वाला है और ना ही कोई मुल्क इन दोनों कंट्री को रोकने वाला है। दोनों तरफ से हमले होंगे, बस देखना यही है कि पहले शह और मात के इस खेल में बाजी किसके हाथ लगती है। निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो भी उतने ही भयानक हैं। वो तो हम इन तस्वीरों में देख चुके हैं, जब ऊंची ऊंची इमारतों के पास उनके मिसाइल आ रहे थे, और खास करके तब जब आज फतह-1 जैसे सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया या ईरान कई और मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी देता है। लेकिन यह भी बात अहम है कि इजराइल के फाइटर जेट जिस तरीके से निशाना लगा रहे हैं, अगले कुछ घंटे में अगर कोई बहुत बड़ी खबर जो पूरी दुनिया को चौंका दे अगर आ जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि मैं किसकी तरफ इशारा दे रहा हूं। बिल्कुल, वॉर जोन से मनीष एक बड़ी खबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर मनीष कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा अनुभव है वॉर कवर करने का। हमने उनको रशिया यूक्रेन के वॉर जोन में देखा है, हमने उनको इजराइल में इससे पहले भी देखा है, और एक बार फिर हम उनको इस मिडिल ईस्ट में या कहें वेस्ट एशिया में जो वॉर हो रही है उसमें हम वॉर जोन में देख रहे हैं। मनीष, अपना ख्याल रखिए और हम उम्मीद करते हैं कि भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष, जो कि देश का इकलौता चैनल है जो इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है, वो आपके जरिए आप उनको लगातार खबर बताते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपसे आगे जुड़ूंगा मैं। तो TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रही है, और उसके लिए मनीष झा को भी आपने देखा भी इजराइल के तेल अवीव से।